नमस्ते दोस्तों। क्या आपके शरीर में कोई छोटी सी स्वेलिंग है, मतलब एक गांठ जो धीरे धीरे बढ़ रही है, या फिर वो पेन भी नहीं कर रही है, उसको टच करने पे वो थोड़ी मुलायम सी मतलब सॉफ्ट है और थोड़ी बहुत हिलडुल भी सकती है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स है तो हो सकता है आपको है लाइपोमा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये लाइपोमा होता क्या है, इसको हम पहचाने कैसे, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है और ये होता भी क्यों है। तो मेरा नाम है डॉक्टर कुंदन खरडे, मैं एक जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं शर्वरी हॉस्पिटल पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। तो लाइपोमा होता क्या है? लाइपोमा एक चर्बी की गांठ जैसा होता है। ये यूजुअली हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है। ये छोटे आकार का इनिशियली होता है, जो राउंड या फिर ओवल शेप का रहेगा और धीरे धीरे साइज में वो बढ़ने लग जाता है। यूजुअली ये पेनलेस होता है, मतलब इसमें कोई दर्द विर्द नहीं रहेगा और हाथ लगाने पे वो सॉफ्ट रहेगा, मुलायम रहेगा। और उसको अगर हम थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा स्किन के नीचे हिलेगा भी। तो ये लाइपोमास कई लोगों में एक सिंगल भी हो सकते हैं या फिर मल्टीपल, मतलब कई सारे भी हो सकते हैं। ये बॉडी में कहीं भी पाए जा सकते हैं, मतलब आपके फेस से लेके आपके हाथों में, बैक पे, नेक पे, एब्डोमेन पे, या इवन पैरों में भी दिखाई दे सकते हैं। इसकी जो साइज़ है वो 1 या 2 सेंटीमीटर से लेके एक 10 to 15 सेंटीमीटर जितनी भी हो सकती है। ये कई सारे साइजेस में आता है। लाइपोमास यूजुअली एडल्ट्स को ज़्यादा होता है, मतलब 18 साल की उम्र के बाद में। ये वैसे बच्चों में भी दिखाई दे सकता है, बट बच्चों में इसका इंसिडेंस काफ़ी कम है। और प्रिडोमिनेंटली ये एडल्ट्स में ज़्यादा दिखाई देता है हमें। तो कई सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि ये लाइपोमा में हुआ क्यों। तो इसका कोई ठोस रीज़न तो है नहीं। ये किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। जहाँ जहाँ हमें फैट है उसके ऊपर वो लाइपोमा हो सकता है, और बॉडी में हर जगह फैट तो होता ही है। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स है, मतलब कि अगर आप इसमें से कोई चीज़ है तो आपको लाइपोमा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो है कि ज़्यादा वज़न होना या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लाइपोमा ये एक चर्बी की गांठ है। तो अगर किसी को वज़न ज़्यादा है या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उनको लाइपोमा होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई माइनर ट्रॉमा हुआ, मतलब आपको कोई अगर ज़ख्म हुई, तो भी ये लाइपोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब ये फैट इकट्ठा हो सकता है किसी जगह पे। इन सारे कारण के अलावा भी एक रीज़न है कि वो है जेनेटिक्स, मतलब कि अगर कोई फैमिलियल डिस्पोजिशन है, यानी कि अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को मल्टीपल लाइपोमास की कोई अगर बीमारी है या फिर उनको कई सारे लाइपोमास है, तो हो सकता है कि आपको भी ये चांसेस है कि आपको भी लाइपोमास हो सकते हैं। कई सारे पेशेंट मुझे ये भी पूछते हैं कि ये लाइपोमा कोई डेंजरस थिंग तो नहीं है। लाइपोमा भले ही हम इसे एक ट्यूमर बुलाते हैं, ये एक बिनाइन ट्यूमर है, मतलब कि नॉन कैंसरस स्वेलिंग। ये जो है ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, मतलब ये धीरे धीरे साइज में बढ़ेगा। 80-90% में लोगों को ये तकलीफ देता भी नहीं है, बट कुछ लोगों में ये साइज में थोड़ा बड़ा होने लग सकता है। और कुछ ज़्यादा ही बड़ा होने के बाद वो किसी मसल या किसी नर्व को अगर वो इन्वेट करने लग जाएगा तो आपको ये मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी दे सकता है। और अगर किसी नर्व को वो कंप्रेस करेगा तो डिस्कम्फर्ट या पेन का सेंसेशन भी आपको आ सकता है। तो यूजुअली इन दो रीजंस के वजह से ही वो आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी स्लो ग्रोइंग एंड नॉन हार्मफुल स्वेलिंग। तो लाइपोमास का ट्रीटमेंट होता क्या है और कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड भी है या नहीं। तो आई से कि 80-90% लाइपोमास को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसको इट इज़ बेटर टू लीव देम अलोन। और अगर ट्रीटमेंट करनी भी है तो उसके क्या क्या रीज़न्स है या किन हालातों में हम इसे ट्रीट करना चाहिए। पहला रीज़न है कि कॉस्मेटिक पर्पस, मतलब वो लाइपोमा की गांठें जो है अगर आपके फेस पे आ रही है, विजुअली आपको वो पसंद नहीं आ रही है, देन वी कैन रिमूव इट। सेकेंड, जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर वो आपको कोई पेन दे रही है, किसी नर्व को कंप्रेस कर रही है, तो इन हालातों में हम उसे निकाल सकते हैं। और थर्ड आइल से कि अगर वो साइज़ में ज़्यादा बढ़ने लग गई और आपका मोबिलिटी भी रिस्ट्रिक्ट होने लग गई, देन ऑल्सो इट इज़ बेटर टू रिमूव दिस लाइपोमा। तो लाइपोमा का ट्रीटमेंट, लाइपोमा किसी मेडिसिन से या किसी घरेलू इलाज से जाने वाला है नहीं। तो अगर लाइपोमा का आपको ट्रीट करना है तो सर्जरी इज़ द ओनली डेफिनेटिव मेथड। नाउ सर्जरी में इधर लाइपोसक्शन एक ऑप्शन है विच इज़ रिजर्व फॉर अ वेरी बिग स्वेलिंग, मतलब अगर गांठ कुछ ज़्यादा बड़ी है तो हम लाइपोसक्शन कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है कि बेस्ट वेल से सर्जिकल टेक्निक, जहाँ पे एक छोटा सा इंसिजन लेके
हम वो स्वेलिंग निकाल देते हैं एंड देन इफ़ रिक्वायर्ड यू कैन डू नाइस कॉस्मेटिक सुचरिंग एज वेल। तो यूजुअली सर्जरी इज़ अ मोर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर लाइपोमा। जो लाइपोमा की जो सर्जरी है यूजुअली ये डे केयर बेसिस पे लोकल एनेस्थीसिया में ही हो जाती है, लेकिन अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है या फिर कई सारे लाइपोमास है, मतलब मल्टीपल लाइपोमास है, अगर वो हमें एक साथ ही सारे निकलवाने हैं देन ओनली हम जनरल एनेस्थीसिया के अंडर ये सर्जरी करते हैं। और अगर रिकरेंस के बारे में मैं बात करूँगा तो आई से कि इसका मिनिमल रिकरेंस है। वो भी लाइपोमास भी दो प्रकार के होते हैं से, एक तो कैप्सुलेटेड और एक डिफ्यूज़ होता है। अगर लाइपोमा थोड़ा डिफ्यूज़ रहा एंड बहुत ही सख्त एंड चिपका हुआ रहा तो ही रिकरेंस के चांसेस है वो भी लेस देन 2%। कैप्सुलेटेड लाइपोमास में इफ इट कम्स आउट कम्प्लीटली देन आई थिंक देयर इज जीरो चांसेस ऑफ रिकरेंस। कई सारे पेशेंट मुझे ये भी पूछते हैं कि सर ये एक बार तो लाइपोमा हुआ है लेकिन ऐसे हम क्या करें कि जिससे दोबारा ना हो। तो मेरा आंसर वही होता है कि अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो वे टू प्रिवेंट इट। इसके रीजंस भी फिक्स नहीं है और इसको कैसे आने से हम रोक पाए इसका भी कोई आंसर हमारे पास है नहीं। ये जो आपको स्वेलिंग या जो गांठ है तो ये पक्का लाइपोमा है या कुछ और, ये हमें पता कैसे चले? तो इसका सेल्फ डायग्नोसिस मत करो आप, यू गो टू अ नियर बाय क्लिनिक और विजिट अ डॉक्टर। वो डॉक्टर आपको जांच करके क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ही 80 to 90% लाइपोमास का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। अगर डॉक्टर को डाउट रहे तो हो सकता है वो आपको FNAC या फिर बायोप्सी भी एडवाइस कर सकते हैं। और अगर ये गांठ कुछ ज़्यादा ही बड़ी रही तो आपको वो सोनोग्राफी या फिर MRI और CT स्कैन भी बोल सकते हैं टू सी कि उसकी डेप्थ कितनी हो, कितनी गहराई तक है, क्या वो मसल को इन्वेट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इस सारे रिपोर्ट्स पे आपके ट्रीटमेंट डिपेंड होगी। आई होप हमने ये लाइपोमा का टॉपिक अच्छे से कवर किया है, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसको रिप्लाई करूँ। थैंक यू।